हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट नोटिस देखने वाले हैं ग्रुप डी के रिगार्डिंग। तो इस छोटे से वीडियो में दोनों ही नोटिस हम लोग देखेंगे, तो वीडियो आप लोग कंप्लीट देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो है ग्रुप डी के रिगार्डिंग पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो पहला जो यहाँ पे अपडेट है, बेसिकली जो अपडेट है साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, यानी कि आप लोग कह सकते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से सामने आया है। डेट आप लोग देखेंगे 30 मार्च का ये नोटिस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या बोला गया है, ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑफ स्टाफ। ये नोटिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उन एस्पायरेंट के लिए भी जो पहले से ग्रुप डी में है और जो अभी ग्रुप डी में ज्वाइन होने वाले हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है पैनल ऑफ 3530 कैंडिडेट। आपको पता है कि यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से दो पैनल अभी तक जारी हुए हैं, एक 1500 स्टूडेंट का और एक 2030 स्टूडेंट का, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो इन्होंने कहा कि पैनल ऑफ 3530 अर्स्टवाइल ग्रुप डी हैज बीन पब्लिश सो फार बाय RRC SER apart from the above fairly large panels of NTPC category like station master, goods guard, senior clerk cum typist, senior commercial cum ticket clerk, commercial cum ticket clerk, commercial apprentice have been distributed among the division and workshop। इन्होंने क्या बोला है कि एक लार्ज नंबर ऑफ पैनल जो है वो यहाँ पे इस जोन में जारी होने वाला है ग्रुप डी और NTPC का, यानी कि बहुत सारे जो नए स्टूडेंट है वो यहाँ पे आने वाले हैं। इसलिए आगे इन्होंने बोला है अ लार्ज नंबर ऑफ इंटर डिविजनल एंड इंटर रेलवे ट्रांसफर रिक्वेस्ट आर पेंडिंग इन ऑल द डिवीजन वर्कशॉप वेयर इन स्टाफ कुड नॉट बी रिलीज फॉर वांट ऑफ रिलीवर्स। यानी कि इन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी संख्या में पहले से ही इंटर डिविजनल ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट या पेंडिंग में जो है केसेस लगे हुए हैं, और उसके लिए बोल रहे हैं इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सीजेबल पैनल्स ऑफ ग्रुप सी एंड अर्स्टवाइल ग्रुप डी टू रिलीज स्टाफ ऑन इंटर डिविजनल ट्रांसफर ऑन प्रायोरिटी फॉलोड बाय इंटर रेलवे ट्रांसफर इन लिंक विद द पोस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द न्यू पैनल एज रिलीवर्स। यानी कि जिन लोगों ने पहले से यहाँ पे ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट लगाई हुई है वो लोगों का यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए और उन लोगों को जो है रिलीफ दे दी जाए, ताकि जो नए स्टूडेंट है वो उनकी जगह पे आएंगे। देखो, जो न्यू स्टूडेंट होता है उसको तो यहाँ पे ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिलती है, सिर्फ आपसे डिवीज़न की जो चॉइस है वो भरवाई जाती है और उसके बाद उसको कोई भी स्टेशन अलॉट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है। उनके जो ट्रांसफ़र की जो पहले से पेंडिंग में केसेस चल रहे हैं उसको फटाफट निपटाने की बात कही जा रही है कि जो जहाँ जाना चाहता है उसको वहाँ पर रिलीव कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर उसकी जगह पर नया एम्प्लॉय आ सके। ठीक है, तो ये एक बड़ा अपडेट था, क्योंकि आगे जाके आपको भी इस तरह से ट्रांसफर के लिए जो है मौके मिलेंगे। जब भी नई वैकेंसी आती है तो पुराने एम्प्लॉयज को थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो एक तो ये बड़ा अपडेट था यहाँ पर। अब चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरा जो अपडेट है यहाँ पर हमारा, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि जयपुर की मैं बात कर रहा हूँ, अजमेर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी 31/3/2023 का नोटिस आपके सामने है, बिल्कुल लेटेस्ट है। सब्जेक्ट में क्या बोला गया, इनिशियल इंडक्शन ट्रेनिंग टू बी इम्पार्टेड टू पॉइंट्समैन गेटमैन। यानी कि देखो, आपको पता है कि पैनल वगैरह तो सभी जोन में आ रहे हैं, स्टूडेंट की ट्रेनिंग भी होनी है। तो यहाँ पे पॉइंट्समैन और गेटमैन की ट्रेनिंग के रिगार्डिंग ये नोटिस पूरा अजमेर की तरफ से जारी किया गया है। इसमें बोला गया इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इनिशियल ट्रेनिंग टू द कैंडिडेट इन द कैटेगरी ऑफ पॉइंट्समैन एंड गेटमैन सेलेक्टेड अंडर RRC 2019 हेल्ड बाय RRB अजमेर शैल बी कंडक्टेड एट ZRTI एंड UDZ। यानी कि देखो, वैसे जो ग्रुप डी की पोस्ट होती है उसमें ऑलमोस्ट सारी पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग नहीं होती है, जैसे आपकी ट्रैकमैन हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, या फिर ट्रैक मशीन हो गया, या गेटमैन हो गया। इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग ज़्यादा लंबी चलती है। लेकिन यहाँ पे भी ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग पीरियड को रिड्यूस कर रहे हैं। इनिशियल ट्रेनिंग के माध्यम से आपको ट्रेनिंग देके और आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। यानी कि जो आपको काम करना है ना वो जल्दी आपको करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, एक महीने की 28 दिन तक की या फिर 21 दिन तक की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अभी इनिशियल ट्रेनिंग आपको सिर्फ 10 दिन की यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, इन्होंने बोला है पॉइंट्समैन गेटमैन इज एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ एंड पंक्चुअल रनिंग of train and therefore this category requires complete knowledge of rules governing safe running of train। देखो, यहाँ पे एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि ग्रुप डी में एम्प्लॉयज की कमी बहुत है, इसलिए फटाफट ये लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियल ट्रेनिंग देके ही आपको काम पे लगा रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग ये पूरा नोटिस इन्होंने जारी किया है। देखो, यहाँ पे 10 दिन की ट्रेनिंग होगी और इस 10 दिन में क्या है, डे 1 में आपको एट द स्टेशन ऑफ पोस्टिंग, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। डे 2 और डे 3 में 1 डे ईच एट द एडजॉइनिंग स्टेशन एट आइदर एंड। यानी कि जिस स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग होगी उसके दोनों साइड में जो भी स्टेशन है वहां पर आपकी जो है उस एरिया में आपकी ट्रेनिंग होगी। डे 4 टू डे 5 में क्या होने वाला है, एट नियर बाय बिग यार्ड वेयर वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर बीइंग एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो यार्ड वगैरह है वहां पर जो भी एक्टिविटी होती है, वहां पर जो भी आपका काम होगा पॉइंट्समैन का और गेटमैन का, उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। डे 6 की बात करें, नियर बाय गुड शेल्ड
एंड साइडिंग, यानी कि जो आपके गुड शेड होते हैं वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। डे 7 में एलसी गेट जो ट्रैफिक और इंजीनियरिंग बोथ में आता है वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। डे 8 में वर्किंग ऑफ ट्रैक मशीन्स, ट्रैक मशीन पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और डे 9 और डे 10 में एट द स्टेशन ऑफ पोस्टिंग, फिर से जहां पर आपकी पोस्टिंग है वहां पर आपको लाया जाएगा। ये 10 दिन की इनिशियल ट्रेनिंग है, इसमें आपको सारे बेसिक सिखाए जाएंगे और बेसिक सिखाने के बाद आपको जो है काम पे लगाया जाएगा। द हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम डे 2 to day 8 may be scheduled as per convenience, however the periodicity shall remain same at mentioned above। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस तरह से आपकी इनिशियल ट्रेनिंग हो रही है। अब क्या क्या काम आपको यहाँ पे करना है वो भी इन्होंने बताया है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, ये मैं टेलीग्राम में भी दे दूंगा, आप जाके पढ़ लेना। कंडक्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स एंड बिहेवियर विद पब्लिक, पब्लिक के साथ कैसा बिहेवियर रखना है। मेकिंग हिम कन्वर्जेंट विद स्टेशन वर्किंग रूल्स, गेट वर्किंग रूल्स, यानी कि आपको इनिशियल रूल बताए जाएंगे। यूज ऑफ हैंड सिग्नल का यूज कैसे करना है आपको वो बताया जाएगा। सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। कनेक्शन डिसकनेक्शन के बारे में बताया जाएगा। नॉलेज एंड यूज ऑफ डेटोनेटिंग सिग्नल, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। फॉग सिग्नल, फॉग में कैसे काम करना है, सिग्नल कैसे देना है और डेटोनेटिंग सिग्नल कैसे देना है, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। सिक्योरिंग ऑफ पॉइंट्स, वर्किंग ऑफ नॉन इंटरलॉक पॉइंट्स, पॉइंट्स पर कैसे सिक्योर करने हैं चीजों को, पॉइंट इंडिकेटर्स कैसे यूज करने हैं। वर्किंग एंड यूज ऑफ फायर अलार्म, फायर अलार्म का यूज कैसे कर सकते हैं आप लोग इमरजेंसी के टाइम पर। शंटिंग रूल्स बताए जाएंगे। देखो पॉइंट्समैन का जो मेन काम होता है वो शंटिंग का होता है, तो शंटिंग आपको कैसे करनी है वो सिखाया जाएगा। सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। वर्किंग ड्यूरिंग एक्सीडेंट, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कैसे वर्क करना है। वर्किंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट्स, गेट्स पर कैसे जो है क्रॉसिंग वगैरह कराई जाती है वो आपको बताया जाएगा। जो फ्लैग वगैरह यूज करने हैं वो कैसे करने हैं। इंजन विसल कोड कैसे यूज करना है। वर्किंग ऑफ स्टेशन साइडिंग्स, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन ऑपरेशन, आइसोलेटर स्विच, ठीक है, स्विचेस का प्रॉपर यूज आपको सिखाया जाएगा। कंटेनिंग टेस्ट, अलार्म चेन पुलिंग, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। एनी अदर नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड, जो भी अदर नॉलेज है जो आपको रिक्वायर्ड है वो बताई जाएगी। द प्रपोज डेट ऑफ फर्स्ट 2 बैचेस ऑफ 200 कैंडिडेट ईच शैल बी अंडर, ठीक है, 200 कैंडिडेट का यहाँ पे ये बैच रहने वाला है। और 17/4 से लेकर ये 15/5 तक फर्स्ट बैच रहेगा, 18/5 से 14/6 तक आपका सेकंड बैच रहेगा। तो इस तरह से पूरा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आई है इनिशियल ट्रेनिंग की। तो 2 बड़े अपडेट आए थे अलग अलग जोन से। बाकी ऐसे अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।